नमस्कार। कई दिनों से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर बीपीएससी 70 की तैयारी 70 का मेंस का रिजल्ट आने के पहले हम लोग किस चीज़ की तैयारी करें? हमने अस्थायी इसमें इसके लिए एक कहा जाए कि मैं अब खुद अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा था। इसके लिए क्या उचित सुझाव होना चाहिए? क्या करना चाहिए इसके लिए सुझाव देने के लिए? तो इसके बदले में हमने क्या किया था कि आस्था इस एकेडमी ऐप के ऊपर आस्था इसका जो ऐप है उसके ऊपर बीपीएससी 68 का 69 का जो भी मॉक इंटरव्यू है और क्लासेज वगैरह हैं उसी का हमने एक एक्सेस अवेलेबल करा दिया था बहुत ही रीजनेबल रेट पर माने उसका शुल्क पे जो ऐप वगैरह का चार्ज है उसी ऐप वगैरह के चार्ज सर्वर चार्ज वगैरह जो होता है उसी पे कि भाई अगर आपके पास बीपीएससी 70 का मेंस आपने दे रखा है और आपके पास कम काम है अभी बहुत ज्यादा व्यस्त आप नहीं है तो उस ऐप के ऊपर जा करके जो भी क्लासेज अवेलेबल हैं इंटरव्यू बीपीएससी इंटरव्यू को लेकर के और साथ में आईएएस में जो मॉक इंटरव्यू हुआ पड़ा है उस मॉक इंटरव्यू में को आप देखिए क्योंकि मॉक इंटरव्यू देखने से क्या होगा कि एक सामने कैंडिडेट होंगे और 3 से 4 पैनल में लोग होंगे वो जो उस कैंडिडेट से 15 से 20 मिनट के बीच में बातचीत करेंगे तो कैंडिडेट उत्तर देंगे तो आप उसका खुद भी एक आप पैनलिस्ट के रूप में आप उसको देखेंगे कि क्वेश्चन का आपका माइंड दो फ्रंट पे काम करेगा। एक उस क्वेश्चन का जो आप उसका आपके अनुसार क्या उत्तर होगा और दूसरा जो कैंडिडेट जो जवाब दे रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उसका इवेल्युएशन करना। ठीक है, इवेल्युएट करना। तो ये दो फ्रंट पे और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया था कि ऐप का एक्सेस का विकल्प दे दिया था। इसमें आज बीपीएससी 70 इंटरव्यू का एक टाइल्स बना करके और उसी पे एक रीजनेबल मिनिमम फी कर दिया था और पहले तो बहुत ही कम था 11 रुपए का हमने दे रखा था जिससे कि लोग एक बिल्कुल टोकन मनी के रूप में आप समझ रहे कि 11 रुपए से क्या सर्वर चार्ज और क्या ऐप का एक्सेस चार्ज ठीक है निकल पाएगा। वैसा कुछ होता नहीं है। उसमें आप जाते हैं तो हमारा जैसे हम लोगों का ग्रीन ऐप नहीं है, हमारा ग्रीन लेवल ऐप नहीं है, हमारा व्हाइट लेवल ऐप है। और व्हाइट लेवल ऐप में क्या होता है कि हमें एक तरह से या उसको कहें कि ब्राउन लेवल ऐप है। ऐप के ऊपर जो हम क्लाउड होता है, क्लाउड का जो कहा जाए कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि 3 तरह के जो उसमें ऑप्शन होते हैं। IaaS होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, दूसरा होता है SaaS होता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, और तीसरा होता है पास प्लेटफॉर्म एज सर्विस। तो उसी में कोई ऐप बना के रखता है और उसके ऊपर बाकी सारे लोग कोचिंग वाले या अन्य जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपना ऐप उसके ऊपर डेवलप करा लेते हैं। तो हम लोगों का ऐप उस तरह का है। तो उसमें क्या होता है कि हमें उस कंपनी से हमें क्रेडिट लेना होता है, क्रेडिट खरीदना होता है और फिर कैंडिडेट को उस पर एक्सेस देना होता है। ठीक है, कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो अपना ही ग्रीन लेवल ऐप बना लेती हैं, नया वो ऐप डिजाइन करवा लेते हैं और जो कि उसका जो भी अगर कोई टेक्निकल एरर वगैरह आता है तो सब वो ठीक कराते हैं। भाई उनके पास रेवेन्यू बेस बहुत बड़ा होता है तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी टेक्निकल ऐप के ऊपर कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो जिस कंपनी का वो प्लेटफॉर्म होता है वो उसको ठीक करते हैं। हम केवल जो उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं उसके बदले में हम उनको पेमेंट देते हैं। हमने क्या किया था कि उस ऐप के ऊपर बीपीएससी 70 का एक टाइल्स बना करके और फिर उसमें वो जो ऐप का जो चार्ज होता है, जो सर्वर चार्ज होता है उसको दे करके अवेलेबल करा दिया था वो। ठीक है। अब इसमें तो लेकिन अभी फिर कई लोगों का फ़ोन आया और कई लोगों से बातचीत हो रही थी तो उसमें लोगों का था कि सर अब तो बहुत काफ़ी नज़दीक है मेंस के बीपीएससी 70 मेंस के रिजल्ट को लेकर के। जैसे कि एक सूचना थी कि नवंबर में कभी भी बीपीएससी 70 मेंस का रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर से उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। और चूंकि 5000 मेंस का रिजल्ट आना है तो इंटरव्यू भी काफ़ी दिन तक चलेगा। ठीक है, और निश्चित रूप से जो शुरू के में होंगे उनका तो जल्दी इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन जिनका रोल नंबर बाद में होगा उनका इंटरव्यू जनवरी वगैरह तक भी जा सकता है। क्योंकि 5000 लोगों का इंटरव्यू कराने में बीपीएससी को अगर 4 पैनल भी वो बिठाते हैं और एक पैनल एक दिन में 20 लोगों का, तब भी मान लो अधिक से अधिक 80 या 100 लोगों का वो इंटरव्यू ले पाएंगे। और 100 लोगों का जब इंटरव्यू ले पाएंगे और 5000 लोग हैं तो 50 दिन के आसपास का इंटरव्यू चलेगा बीपीएससी
70 का, आप ध्यान रखिए। तो जिनका बाद में होगा, तो जिनका रोल नंबर बाद में है उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जिनका शुरू में है उनका तो इंटरव्यू जल्दी ही हो जाएगा। रिजल्ट आने के 15 दिन के बाद इंटरव्यू शुरू होगा, और उस 15 दिन के शुरू के दिनों में जो अर्ली रोल नंबर वाले लोग हैं उनका इंटरव्यू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, जैसे अभी क्या करें, तो अभी मैंने पहले भी एक वीडियो बना के बताया था कि आपके पास दो काम अभी भी हैं। एक तो हमने जो ऐप पर एक्सेस लेकर के और उस पे जो भी कंटेंट है उसको देखने और उसको सुनने के लिए, और दूसरा है कि अभी के टाइम पे जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो ये है कि जो कि आपके जो बायोडेटा होगा उस बायोडेटा में से, और आप बीपीएससी में आप जानते हैं कि उनके पास कुछ रिटर्न नहीं होता है, आप ही से क्वेश्चन पूछ करके, लेकिन उसका दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर वो आपको अभी तैयारी कर लेना चाहिए, जो जरूर वो कवर होगा उस इंटरव्यू के दौरान। उसमें एक होता है जो आपका ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट या पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट है, तो चूंकि ये ऑप्शनल ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कई लोगों का एक ही होता है। ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस, तो यहां तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोगों के साथ दिक्कत होता है कि उनका ऑप्शनल ऑप्शनल कोई और सब्जेक्ट हो जाता है। ग्रेजुएशन उन्होंने बीटेक कर रखा है, तो बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, और बाद में जाकर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट ले लिया है, तो इस तरह सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है आप उसको जरूर इंटरव्यू आने के पहले कंप्लीट करके, मेंस का रिजल्ट आने के पहले कंप्लीट करके रखिए। कौन सा? एक जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है, और ऑप्शनल जो आपका है, ऑप्शनल क्वालिफाइंग है लेकिन फिर भी चूंकि क्वेश्चन पूछने के लिए कोई जगह चाहिए, तो इसलिए वो ऑप्शनल पर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो एक तो ये जो टॉपिक है वो आप जरूर इसको कवर करके रखिए मेंस का रिजल्ट आने के पहले। जो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका हॉबी या कोई विशेष अभिरुचि है, वो जरूर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जब आप खाली रहते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप फ्री होते हैं तो क्या करते हैं। तो उस दौरान आपको बिहार में जनरली, जैसे नीतीश कुमार जी है, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है कई बार कि आप खाली रहते हैं तो क्या करते हैं, आपका कोई हॉबी है या कोई स्पेशल इंटरेस्ट है, तो वो साफ मना कर देते हैं कि अरे हमारा कहाँ ऐसा कुछ इस तरह से, तो वो मना कर देते हैं। लेकिन चूंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ठीक है, आप पता चला कि आपको नेशनल लेवल, ये नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके पर्सनालिटी में एक कहा जाए कि एक फेयरनेस के क्रम में कि जब काम कर रहे हैं तो काम अच्छे से काम कर रहे हैं, और जब खाली है तो अपने लिए भी कुछ समय निकाल रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अपने लिए समय निकालना, सुबह सुबह 2 घंटे अगर आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो टाइम ऐसा टाइम होता है जो सिर्फ आपके लिए होता है। या कोई मान लीजिए कोई आप भोजपुरी गाना गाना आपका हॉबी है, तो जब वो गाते हैं तो खुद के आपको खुद अच्छा लगता है। कोई पेंटिंग का काम करते हैं तो आपको खुद अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको खुद अच्छा लगता है। तो ये हॉबी जो होता है वो अपने लिए होता है। अदरवाइज बाकी सारी चीजें परिवार के लिए होती हैं, समाज के लिए होते हैं, उसके बड़े सारे भागीदार होते हैं। लेकिन हॉबी में कोई भागीदार नहीं होता है, सिर्फ आप भागीदार उसके होते हैं, और आप उसको, तो ऐसी स्थिति में जिस आदमी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठानी है, जिस आदमी को सब डिवीजन चलाना है, जिस आदमी को ब्लॉक चलाना है, जिस आदमी को बड़े सारे काम करने हैं, उस आदमी के पास अपने लिए भी समय होना चाहिए। क्योंकि वो खुद अगर फिट नहीं होगा, खुद अगर प्रसन्न नहीं होगा, तो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इंटरव्यू वगैरह में विशेष रुचि या हॉबी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके बारे में ये माना जाता है, जो अगर अच्छा पैनल अगर मिल गया और वो अगर हॉबी पे क्वेश्चन पूछता है और आप वहां पे कैजुअल है, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों अच्छा नहीं माना जाता? उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब आप अपने बेस्ट ऑफ टाइम पर, बेस्ट ऑफ माइंड और बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो काम करते हैं, और उसमें अगर आप कैजुअल हैं, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जो काम आप इन जनरल करते हैं उसमें आप बहुत स्पेशलाइज्ड होंगे। हमने क्या कहा कि जैसे तबला बजाना, तो तबला बजाना किसी का हॉबी है, या प्लेइंग विथ इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है उसके साथ, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना, गिटार बजाना, या इस तरह का कोई भी, आप बांसुरी बजाना, कोई भी इस तरह के अगर आप काम करते हैं, और वो काम आप बेस्ट ऑफ टाइम पर, कोई खाना छोड़ करके ये काम नहीं करता है, कोई ऑफिस का काम छोड़ करके ये काम नहीं करता है, कोई पढ़ाई छोड़ करके ये काम नहीं करता है। जब सब काम कर लेता है, तब एक पीस ऑफ माइंड के साथ, बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, बेस्ट ऑफ टाइम पर जो आप काम करते हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप न सिर्फ उस चीज को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, बल्कि साथ में उसके बारे में भी इन डिटेल आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आपके इंटरेस्ट का वो टॉपिक है।
क्लियर है ये? तो इसलिए हमें लग रहा है कि अभी बिहार और अदरवाइज जाएंगे तो एक कहा जाए कि बड़ा ही कैजुअल टॉपिक है ये। जनरली बिहार में लोगों का ये टॉपिक डिफाइन नहीं होता है, लेकिन आपसे निवेदन ये है कि आप जरूर इस चीज को डिफाइन कर लीजिए, आपके पास अभी टाइम है। और इसको एक तरह से कुछ भी आप जो मैं कुछ लिस्ट ऑफ कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जिसमें से आप अपने पसंद के अनुसार आप टॉपिक डिसाइड करके और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, अबाउट भी अच्छे से जान लेंगे और उसकी जो विशेषताएं हैं वो खुद भी उसको जी लेंगे आप। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ कुछ हॉबी, जैसे फोटोग्राफी है, ठीक है? तो फोटोग्राफी में अदरवाइज फोटो तो सब खींचते, मोबाइल से फोटो तो सब हर आदमी खींचता है, लेकिन जो एक फोटोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फोटोग्राफी एक है। उसी तरह से गार्डनिंग, ठीक है? गार्डनिंग भी एक हॉबी है, और लेकिन गार्डनिंग हॉबी है तो आपसे पूछा जाएगा इसको लेकर के कौन सी योजना है, बिहार सरकार की कौन सी योजना है, किस किस प्लांट्स की खेती करते हैं आप, ठीक है? गार्डनिंग में कौन कौन से प्लांट्स आप यूज करते हैं, उसमें कौन से फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जो फूल वगैरह लगाते हैं या फल लगाते हैं या सब्जी लगाते हैं तो उसका बोटानिकल नेम क्या है, उस फल में कौन कौन सी बीमारी होती है, उस बीमारी का क्या इलाज करते हैं। एक बार पूछा गया कि भाई मेरे घर में एक प्लांट है और वो प्लांट पीला पड़ गया है, तो आप बताइए कि उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप बोटनी के हैं या आपका हॉबी गार्डनिंग है, तो आपको रैंडम आपको वहां पे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके आपको बताना पड़ेगा कि उसका कारण क्या होगा, ठीक है? उसी तरह से कुकिंग है, हॉबी है। बिहार में बड़ी सारी महिलाएं, इवन पुरुष भी, लेकिन फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुकिंग जो हॉबी होता है तो ये दाल भात चोखा बनाना, रोटी सब्जी बनाना जो जो कहा जाता है ये हॉबी नहीं है। कई बार महिलाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल दिया जाता है, बोर्ड ही बोल देता है कि ये आपका हॉबी कैसे हो सकता है, ये आपकी तो एक कंपलसरी ड्यूटी है। बिहार में हर घर में महिला खाना बनाती है, तो खाना बनाना आपकी ड्यूटी है, आपका हॉबी नहीं हो सकता। तो उसका फिर आपको स्मार्ट जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर इसका रिप्लाई आपको करना पड़ेगा। उसी तरह से मान लीजिए डांस है, ट्रेवलिंग है, ब्लॉगिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्लेइंग विथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, स्पोर्ट्स है, कैलीग्राफी है, ठीक है? हाइकिंग है, रीडिंग है, योगा है, वॉलंटियरिंग है, सिंगिंग है, पजल सॉल्विंग या चेस है, पेट केयर है, ठीक है? स्पेंडिंग टाइम विथ सीनियर सिटीजन्स, और जो जो चिल्ड्रन है उनके साथ, बच्चों के साथ, या जो वरिष्ठ नागरिक है उनके साथ समय व्यतीत करना। तो इस तरीके से कई सारे हॉबी होते हैं। इस हॉबी में से आप अपनी पसंद का, फिर जैसे कई बार होगा ट्रैवलिंग आपका हॉबी है, तो ट्रैवलिंग हॉबी है तो आप समझ रहे हैं ये आप एक जोखिम, तो फिर आप केवल ये नहीं बताएंगे कि मैं अभी राजगीर गया था या मैं अभी नैनीताल गया था। फिर अगर आपका ट्रैवलिंग हॉबी है तो फिर बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी अच्छा नंबर लाने के लिए। हमने क्या कहा कि भाई आप बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, बेस्ट ऑफ माइंड के साथ ये काम करते हैं तो आपको, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे जो दो पार्ट है जो इंटरव्यू के पहले, रिजल्ट मेंस का रिजल्ट आने के पहले, ये दो टॉपिक का जो सिंसियरली और बेस्ट ऑफ तरीके से आप तैयारी कर लेंगे, वो टॉपिक है एक आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसका, और दूसरा आपका हो जाता है ये हॉबी का। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, कोई हॉबी से रिलेटेड, ठीक है, या आपको हॉबी चुनने में भी दिक्कत आती है, तो आप निश्चित रूप से आस्था IAS ऐप के ऊपर जो हमारे क्लास जो इंटरव्यू वाले, तो उसमें हॉबी के लिए भी स्पेशल क्लास लगा हुआ है, और प्लस अदरवाइज भी, ठीक है? मॉक इंटरव्यू के दौरान भी कोई पर्टिकुलर हॉबी किसी कैंडिडेट ने कहा तो हम लोगों ने उससे बहुत तरह के क्वेश्चन, उस पे मेहंदी आर्ट जैसे है तो उसपे बहुत तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से पूछा हुआ है। एक बिहार में SDM है, उनका हॉबी था फेस रीडिंग, तो उस पे एक कई बार एस्ट्रोलॉजी आपका हॉबी हो सकता है कि जब खाली रहते हैं तो जो भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं वो करते हैं। तो इस तरह के कई सारे आप चुन लीजिए, लेकिन चुन करके और उस पर अच्छे से काम करिए, जिससे कि बोर्ड में जब इंटरव्यू देने जाए तो अपने हॉबी को लेकर के उस वहां पे इंटरेस्ट पैदा कर दे, बोर्ड मेंबर्स का आपके प्रति इंटरेस्ट पैदा हो जाए और आपके प्रति एक पॉजिटिव जो मोटिवेशन है, पॉजिटिव ओपिनियन है, वो क्रिएट हो जाए, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। कोई अगर इस हॉबी को लेकर के कोई परामर्श अगर आपको चाहिए, कोई सुझाव आपको चाहिए, तो फिर जो ये आस्था इसका नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके वहां से सजेशन ले सकते हैं। मैं भी इस पे आपको बता दूंगा कि मेरे पास भी ये सब सारे जो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जितने भी आपको जो भी हॉबी के लेकर के क्वेश्चन है, इस पे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो वो सबको फिर मैं एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा नाम के साथ। जो आप क्वेश्चन पूछेंगे आपका नाम लेकर के हम उसका रिप्लाई कर देंगे कि आपके जो भी क्यूरीज हैं उसको लेकर के। क्या हमने कहा? 981134
3480 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए हॉबी को लेकर के, एकेडमिक से रिलेटेड भी या बीपीएससी 70 से रिलेटेड कोई भी अगर आपके जो भी डाउट्स हैं अगर उसको क्लियर करना चाहते हैं अभी के टाइम पे तो आप इस पे, अदरवाइज जो आस्था इसका ऐप है उसके ऊपर आप चले जाइए, वहां पर जो भी अभी भी जो सब्सक्रिप्शन बीपीएससी 70 इंटरव्यू का सब्सक्रिप्शन अभी भी है, क्योंकि मेंस का रिजल्ट आने के बाद हम लोग क्लास भी कराएंगे और ऑफलाइन ऑनलाइन में मॉक इंटरव्यू भी करा देंगे। ठीक है, ऑफलाइन में तो दिल्ली में ज्यादा आसान रहता है, 3 मॉक इंटरव्यू हम लोग ऑफर करते हैं, तीनों के तीनों दिल्ली में, ऑफलाइन में तो दिल्ली में हो जाता है, कोई अगर बाहर में है तो वो ऑनलाइन में दे लेता है, या फिर हम जो ऑनलाइन वाले लोग हैं उनके लिए एक मॉक इंटरव्यू हम पटना में कराते हैं मौर्या होटल में। जनरली आपकी कोई भी आपके जानकार होंगे तो उनसे आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पटना मौर्या होटल में हम लोगों ने हमेशा से पिछले कई सालों से हमने जो भी इंटरव्यू आस्थाई ने कराया वो सब पटना मौर्या होटल में ही हमने कराया है। ठीक है, तो एक मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन में होता है जो ऑनलाइन वाले लोग होते हैं, 2 ऑनलाइन में होता है, जो दिल्ली में होते हैं उनका तीनों के तीनों ऑफलाइन में हो जाता है। तो मॉक इंटरव्यू प्लस क्लास करा करके हम आपके इंटरव्यू को शेप दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंटरव्यू इज नॉट अ प्रोसेस, इंटरव्यू प्रिपरेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अप बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ शेपिंग अप। हम आपका जैसे कहीं कहीं कुछ कुछ कमियां हैं वो हम ठीक करेंगे, लेकिन अदरवाइज बिल्डअप तो आपको जो जो आपकी पर्सनालिटी है उसका बिल्डअप तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर सुझाव चाहिए बीपीएससी 70 इंटरव्यू को लेकर के तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए या कॉल कर लीजिएगा, आपको सुझाव देंगे, फिर नया एक वीडियो लेकर के जो भी आपके क्यूरीज होंगे उस पर नया वीडियो लेके आ जाएंगे। थैंक यू।